तो आज पढ़ेंगे हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसके बाद में प्रोसेस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें आता है इंडक्शन, डेवलपमेंट और उसके एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, एम्ब्रियो प्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। एम्ब्रियो प्रोडक्शन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो जो एम्ब्रियो प्रोडक्शन जो होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, उसमें एम्ब्रियोइड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसे हम एम्ब्रियोइड्स बोलते हैं। इसमें जाइगोटिक एम्ब्रियो अगर हम देखें तो जाइगोटिक एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है? जाइगोट से। नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो जो होता है वो फॉर्म होता है सेल्स अदर देन जाइगोट से। ये 3 टाइप के होते हैं, सोमैटिक, पार्थिनोजेनेटिक और एंड्रोजेनिक। सोमैटिक, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, and parthenogenetic, it is formed from unfertilized egg, and androgenic is formed by pollen grains. सोमैटिक एम्ब्रियोज को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोइड्स, जो कि जाइगोटिक एम्ब्रियोज के सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट क्या होता है, ये सोमैटिक सेल से प्रोड्यूस होते हैं और ये लार्जर होते हैं। ठीक है, अब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? अगर हम एक स्मॉल वे में देखें तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं तो हमारा जाइगोट फॉर्म होता है। अब जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? हम 2 गैमेट्स लेते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, 2 गैमेट्स लेते हैं और इनसे जब फ्यूजन होता है तो एक जाइगोट का प्रोडक्शन होता है जो कि होता है 2n। लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, और ये प्रोसेस जो होती है ना, ये हम किससे करते हैं? जर्म सेल्स में होता है ये। लेकिन जब हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कौन से सेल्स लेते हैं? सोमैटिक सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में कभी भी ना, जाइगोट के फॉर्मेशन में कभी यूज़ नहीं होते, लेकिन हम इन सेल्स को यूज़ कर रहे हैं। और ये कैसे देखा गया? तो ये कुछ साइंटिस्ट ने इन सेल्स पे वर्क करा, इनको देखा, तब ये समझ में आया। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? A somatic embryo is an embryo derived from somatic cell other than zygote and obtained usually 5n culture of the somatic cell in vitro. इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, और अगर हम एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से डेवलप करते हैं तो वो जाइगोटिक एम्ब्रियोज होते हैं। अब सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल्स विच डिवाइड टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो दिस मल्टीसेलुलर ग्रुप becomes isolated by breaking cytoplasmic connections with the other cells around it, and subsequently by cutinization of the outer wall of the differentiated cell mass, the cells of this meristematic mass continue to divide to give rise to globular, heart-shaped, torpedo and cotyledony stages. ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी डायग्राम में। ये स्टेजेस होते हैं। सिंगल सेल लिया हमने, सोमैटिक सेल। ठीक है, सेल एग्रीगेट्स बने, ग्लोबुलर स्टेज आया, फिर हार्ट शेप आया, फिर टॉर्बिडो आया, कॉटिलेडनी स्टेज आया और फिर जर्मिनेशन होकर एक न्यू प्लांट बना। तो ये सोमैटिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ऐसे डेवलपमेंट होता है। हमें बेसिकली देखना है कि इसमें ग्लोबुलर स्टेज आया और हार्ट शेप टॉर्बिडो स्टेज आया। ठीक है, प्रोसेस कैसा होता है? तो 2 स्टेप होती है। सबसे पहली होती है इंडक्शन और उसके बाद में डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, इसमें इंडक्शन होता है और डेवलपमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो होती है एम्ब्रियो इंडक्शन की और डेवलपमेंट की वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए इसमें सेपरेट मीडिया यूज़ किए जाते हैं। एमिराटो इन 1987 डिस्क्राइब 4 स्टेजेस: इंडक्शन, अर्ली ग्रोथ, एम्ब्रियो मैच्योरेशन, जर्मिनेशन और कन्वर्जन। ये होता है इसका वो। ठीक है, क्या होता है? हमने एक एडल्ट प्लांट लिया, सबसे ज़्यादा कैरेट में देखा गया इसलिए हमने कैरेट का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अब कैरेट में क्या होगा? एक एडल्ट प्लांट लिया, ठीक है, इसका एक्सप्लांट निकाला, एक्सप्लांट से फिर कैलस निकाला, कैलस से लिक्विड सस्पेंशन सेल्स में इसको डाल दिया। ठीक है, इससे ग्लोबुलर स्टेज फॉर्म हो गया, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब उसी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से फिर हार्ट शेप फॉर्म होगा, टर्बिडो शेप एम्ब्रियोज फॉर्म होंगे, कॉटिलेडनी स्टेज होगा और फिर यंग प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसमें हमें वही प्रोसेस दिए हुआ है, इंडक्शन और डेवलपमेंट। तो इंडक्शन में यहाँ पे कैसा होता है? एक तो जुवेनाइल एक्सप्लांट्स हमें लेने हैं क्योंकि वो बेस्ट माने गए हैं। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है अगर वो डायरेक्टली एक्सप्लांट से हो रहा है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ कैलस। कैलस क्या होता है? कैलस एग्रीगेट मास ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ में एग्रीगेट होते हैं तो उसे हम कैलस बोलते हैं। तो व्हेन एम्ब्रियोजेनेसिस ऑकर डायरेक्टली ऑन द एक्सप्लांट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ कैलस, उसे डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। व्हेन एक्सप्लांट प्रोड्यूस कैलस एंड द कैलस फॉर्म्स एम्ब्रियोस, अगर एक्सप्लांट कैलस से फॉर्म हो रहा है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें बताया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन फॉर द इंडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। हम ऑक्सीजन देते हैं
फिर 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी एक ऑक्सीजन ही होता है, ये हम देते हैं ताकि इससे सेल्स अच्छे से फॉर्म होते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद में डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट में ये दिया हुआ है कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज इज सिमिलर टू जाइगोटिक एम्ब्रियोज। सेल डिफरेंशिएशन इज मोस्ट एविडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, स्पेशली विजिबल इन हाइपोकोटाइल रीजन ड्यू टू सेल वैक्यूलेशन एंड इन कॉटिलेडन। सिर्फ इतना दिया हुआ है इसमें। उसके बाद में हम एप्लीकेशंस पे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है? ये पोटेंशियल प्लैंटलेट्स को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक एम्ब्रियोज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड फॉर डायरेक्ट सोइंग इन द फील्ड। सोमैटिक एम्ब्रियोज प्रोवाइड ऑर्गेनाइज कल्चर सिस्टम कंपेरेबल टू इंटैक्ट प्लांट इन स्टेराइल कल्चर्स। फिर एडवांटेजेस दिए हुए हैं, तो एडवांटेजेस यही स्केल अप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सेल कल्चर्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, डोरमेंसी इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ब्रीडिंग साइकिल को ये शॉर्ट कर देता है। सो ये जो पूरा था ये सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का लेक्चर था। इसमें हम जैसे हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आंसर लिखने के लिए जो हमारा सिनॉप्सिस होना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। जैसे अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, किसने दिया, हिस्ट्री सब लिखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, इंडक्शन, डेवलपमेंट में थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन और उसके बारे में, एप्लीकेशंस क्या होती हैं और एडवांटेजेस। सो विद दिस द आंसर इज कंप्लीट। थैंक यू।